नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नया कार्यक्रम यूपी में आज। सबसे पहले यूपी में आज की सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी रोजगार से जुड़ी है। आज मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 के पहले योग्यता होने के बाद भी अभ्यर्थियों को निराशा ही मिलती थी, क्योंकि तब पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी। खैर, जब ये वीडियो सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचा तो वहां लोग दूसरी अटकी पड़ी नौकरियों के बारे में सवाल पूछने लगे। आज की दूसरी सुर्खी एक वायरल वीडियो ने बनाई है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिना नंबर प्लेट की मर्सिडीज गाड़ी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी के पीछे विधायक जी के सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे हैं। विधायक जिस गाड़ी में बैठे हैं उसके आगे चल रही गाड़ी की छत पर चढ़कर कुछ लोग स्टंट कर रहे हैं। अब जनता पूछ रही है कि ये जो पुलिस नाम की चीज होती है वो ऐसे मौके पर कहां तोते उड़ाने चली जाती है। तीसरी सुर्खी मुजफ्फरनगर से है, जहां क्रांति सेना नामक संगठन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये वही लोग हैं जो तीज के से ठीक पहले एक दिन पहले बाजारों में महिलाओं को मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम युवकों की दुकानों पर जाकर तलाशी ले रहे थे, धमका रहे थे कि मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी ना लगाएं। वीडियो वायरल हुआ और अब ये कार्रवाई हुई है। तो ये सुर्खियां खत्म, अब बात करते हैं बड़ी खबर की। प्रयागराज में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट और बीजेपी नेता दिवाकर त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग को फर्जी डिग्रियां सौंपी हैं। दिवाकर इन आरोपों को लेकर 11 अगस्त को एसीजीएम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने मामला सुनकर कैंट थाना को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं और अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय की है। इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनसनी मचा दी है। ये तो होना ही था। अब एक बीजेपी नेता ही प्रदेश के टॉप नेताओं में शुमार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाएगा तो बवाल तो होगा ही। खैर, पूरा मामला समझ लेते हैं। पहले बात आरोपों की। दिवाकर त्रिपाठी का आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा चुनाव और इसके बाद के कई चुनावों में नामांकन के समय दाखिल हलफनामे में गलत जानकारी दर्ज करवाई। इन मौकों पर उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का उल्लेख किया और इन्हीं कागजातों के आधार पर इंडियन ऑयल से पेट्रोल पंप भी हासिल किया। लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन के रिकॉर्ड में उनके रोल नंबर के सामने किसी मंजू सिंह का नाम दर्ज है। आरोप है कि जिस हिंदी साहित्य सम्मेलन से जारी किए गए प्रमाण पत्रों का जिक्र मौर्य अपने हलफनामे में करते आ रहे हैं, वो संस्थान ही फर्जी है। मामले को और विस्तार से समझने के लिए हमने दिवाकर से बात की। वो क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। सर, ऐसा है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी 5 इलेक्शन लड़े। 5 में कई तरीके की इन्होंने शैक्षिक योग्यता का हलफनामा दिया, तो कोई उसमें एक सही होगा ना, बाकी तो सब गलत होंगे ना। तो फॉल्स एफिडेविट देना भी अपराध है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने उस हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसको हाई स्कूल की मार्कशीट ये बोलते हैं, उस हाई स्कूल की मार्कशीट पे इन्होंने पेट्रोल पंप का डीलरशिप लिया, क्योंकि पेट्रोल पंप की डीलरशिप की पात्रता हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल जिस मार्कशीट को इन्होंने दिखाया है, जिस हाई स्कूल की मार्कशीट को इन्होंने दर्शाया है, उस मार्कशीट को मैं लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा परिषद से सूचना के अधिकार में मांगा कि क्या ये हाई स्कूल के समकक्ष है, तो उन्होंने कहा न है, न थी, न रहेगी। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्होंने गलत तरीके से पेट्रोल पंप का अर्जन किया, नंबर 1। दूसरा, उस मार्कशीट को लेकर ये जहां से मार्कशीट ये बनवाए थे, वहां पे मैं गया, द्वितीय प्रतिलिपि उसकी निकलवाना चाहा, तो उसके द्वितीय खंड में केशव प्रसाद मौर्य की जगह मंजू सिंह का नाम दर्ज था, उसी रोल नंबर, उसी सन में। तो इससे तो यह सिद्ध हो गया ना कि यह कूट रचना किए थे और इतने बड़े पद पे बैठकर अब इतना बड़ा अगर फ्रॉड करेंगे तो अब वह जनता के लिए, प्लस कार्यकर्ताओं के लिए, प्लस भारतीय जनता पार्टी के उच्च विचारधारा के लिए शोभा नहीं देती। इस पूरी कहानी को सुन जो सवाल मेरे या हर किसी के मन में आएगा कि एक बीजेपी नेता ही क्यों बीजेपी नेता पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है, कहीं ये आरोप राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित तो नहीं है। इस पर क्या बोले दिवाकर, सुनिए। देखिए, हमारी लड़ाई यहाँ पे हिंदुत्व की चल रही थी, जो धर्मांतरण मतांतरण बल्क में हो रहा था। इसके लिए हमको क्षेत्र प्रचारक जी ने बुला के कहा था, इस लड़ाई को दिवाकर जी आप लड़िए,
हम लड़ने लगे, माननीय सुनील बंसल जी से अनुमति लेके उनसे लड़ने लगे। लगातार जब हम कार्रवाई करने लगे, 3,000 करोड़ का ईसाइयों का मैंने घोटाला खोल दिया, तो ये लोगों ने उनसे मिलके हमको नीचा दिखाने लगे। हमको 2 गनर मिला था समाजवादी पार्टी के समय, दोनों गनर हमसे छीन लिए। हमारा जो पद हमारे पास था क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का, वह भी छीन लिए और हमको एकदम से ला के सड़क से घर पे बैठा दिए। तो कुंठा में मैं ग्रसित था, लगातार इनसे वार्ता करने का प्रयास कर रहा था, ये मिलते भी नहीं थे। मैं बड़े नेताओं से डॉक्टर कृष्णगोपाल जी से मिलकर इनके फराड के बारे में बताया, वह भी कुछ नहीं ध्यान दिए। मैंने वर्तमान क्षेत्र प्रचारक अनिल जी से मिलकर जब उनको सत्यता की जानकारी दिए, तो वो भी कुछ नहीं किए। फिर हमने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिलाधिकारी को पत्र लिखा, निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा, कार्यकारी निदेशक इंडियन ऑयल को पत्र लिखा। जब मैं हर जगह से हताश हो गया, तो मैं माननीय 156(3) के अंतर्गत माननीय न्यायालय के शरण में गया और न्यायालय जो भी करेगी वह मान्य होगा और न्यायालय के निर्णय सर्वोपरि है। न्यायालय के निर्णय जो है मान्य है, हम सबको मान्य है। मामले में हमने केशव प्रसाद मौर्य का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से और पार्टी की तरफ से भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया। मामले में अब जो होगा आगे होगा, वो अगली तारीख को होगा, वो तब जब पता चलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब बात फर्जी डिग्री की आ ही गई है, तो इसका इतिहास यूपी में पुराना रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। साल 2015 में भाजपा के विधायक और फायरब्रांड नेता संगीत सोम फर्जी डिग्री मामले में फंसे थे। तब नोएडा में रहने वाले देवेंद्र मुखिया ने मेरठ के जिलाधिकारी और पीएमओ में शिकायत की थी कि संगीत सोम हाई स्कूल फेल हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया। संगीत सोम ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया और इसके बाद पूरे मामले को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लिहाजा इस मामले में अभी कोई भी जांच नहीं हुई है। इसी तरह 2 बार आगरा और अब इटावा से बीजेपी सांसद और पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पर भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। कठेरिया पर आरोप था कि उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री के दम पर नौकरी पाई थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में भी कोई खास जांच पड़ताल नहीं हुई, माने कोई नतीजा नहीं निकला। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों ऐसे मामलों में कार्रवाई चरम पर नहीं पहुंचती, कुछ ठोस सामने क्यों नहीं आता। आपको कुछ पता हो तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।